हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। अब हम सभी लोग उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने पूरा एनालिसिस करके जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के काफ़ी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, लाइक एलन है, आकाश इंस्टीट्यूट, करियर पॉइंट, बंसल, CLC, रेजोनेंस, दासवानी क्लासेस और काफ़ी टॉप इंस्टीट्यूट है। उन्होंने क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी है नीट का, उस चीज़ का हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिफरेंट एनालिसिस रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स ने अपने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी दिए हैं कि कौन सा पेपर टफ था, कौन सा पेपर ईजी था। उन्होंने उसकी कंपैरिजन भी की है 2019 के साथ। कुछ इंस्टीट्यूट ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज भी बताई है। कुछ इंस्टीट्यूट ने जो कट ऑफ बताई है वो बेसिकली परसेंटाइल के बेसिस पे डिक्लेयर कर दी है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2020 की कितनी रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लगभग जो टॉप इंस्टीट्यूट डिसाइड करते हैं उसके आसपास ही हमेशा कट ऑफ रहती है दोस्तों। तो मैंने इन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो बनाई ताकि आपको ये पता चले कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, मैंने इनकी जिनकी भी वेबसाइट्स होती हैं इन सब पे एक्सप्लोर करके पूरा डेटा कलेक्ट करके ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया आप लोगों के लिए। सारे इंस्टीट्यूट्स का जो भी डेटा है मैंने कलेक्ट करके उनकी वेबसाइट्स पे जाके या पूरा डेटा मैंने इन्फॉर्मेशन लेके ये कलेक्ट किया है। तो जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं नीट के, चाहे वो आकाश इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो एलन करियर इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो CLC हो, चाहे वो रेजोनेंस हो, चाहे दासवानी हो, करियर पॉइंट हो, या बाकी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बंसल क्लासेज हो गया। तो इन सब ने अपने अपने डिफरेंट एनालिसिस किए हैं कि नीट 2020 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है और कि लगभग कितने मार्क्स पे कितने क्या क्या रैंक आ सकती है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसके साथ साथ डिफरेंट इंस्टीट्यूट के डिफरेंट एनालिसिस, हर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, किस सब्जेक्ट में कौन सा पेपर टफ था, कौन सा इजी था, किस कोचिंग ने क्या बोला है किस सब्जेक्ट के बारे में, नीट 2020 की 2019 की कंपैरिजन में क्या था, और एक्सपेक्टेड आपकी 2019 में रैंक कितनी थी और उसके बाद उसके हिसाब से 2020 में आपकी कितनी रैंक आ सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों आकाश इंस्टीट्यूट पे कि आकाश इंस्टीट्यूट का क्या कहना है। तो दोस्तों, आकाश इंस्टीट्यूट ने दो चीज़ें यहाँ अपडेट की है। तो मैं आपके सामने, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आकाश इंस्टीट्यूट ने नीट 2020 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके सामने बताई है, और ये कट ऑफ उन्होंने परसेंटाइल के बेसिस पे बताई है। जैसे कि उन्होंने बोला कि अदर्स मतलब जो जनरल कैटेगरी है उसमें 50 परसेंटाइल मतलब 701 134 वाला जो मार्क्स का रेंज है वो उन्होंने बताया है। OBC के लिए 40 परसेंटाइल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बताया है और जो मार्क्स रेंज है 133 से 107 बताया है। SC कैटेगरी के लिए 40 परसेंटाइल और 133 से 107 का उन्होंने मार्क्स रेंज बताया है। उसी प्रकार ST कैटेगरी का 40 परसेंटाइल उन्होंने क्वालिफाइंग स्कोर बताया है और 133 से 107 मार्क्स रेंज बताई है। और UR में जो PH कैटेगरी है, UR PH की, OBC की, SC की और ST की, जो PH की चारों कैटेगरीज होती हैं, उन्होंने बताया कि 45 परसेंटाइल रहेगा इसमें UR PH में, जिसमें मार्क्स की रेंज 133 120 वाली रेंज रहेगी। तो दोस्तों, ये परसेंटाइल वाले स्कोरिंग मार्क्स हैं। तो आपको अपने टोटल एग्जैक्ट मार्क कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले वीडियो बनाई जिसमें आप अपने परसेंटाइल के बेसिस पे अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये परसेंटाइल बेसिस पे दोस्तों आकाश इंस्टीट्यूट ने अपना रैंक बेसिकली डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि लगभग ये कट ऑफ रहने वाली है नीट 2020 की। सेम कट ऑफ आप आकाश इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, उसमें आपको मिलेगी। उसके साथ साथ दोस्तों आकाश इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ी अपडेट शेयर की है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी नीट 2020 में मार्क्स पे कितनी रैंक आ सकती है, तो उनकी वेबसाइट पे जाके आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। उसमें आपको इस पेज पे जाना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाया है। उसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिटी, स्टूडेंट टाइप की वो आकाश का इंस्टीट्यूट है, जैसे कि दूसरे इंस्टीट्यूट कोचिंग का इंस्टीट्यूट है, और उनके रोल नंबर डालना है, नीट का आपका जो रोल नंबर था वो डालना है, और जो आपकी कट ऑफ जो टोटल मार्क्स आपके बन रहे हैं लगभग एक्सपेक्टेड वो आपको डालने हैं, और आपको अपनी कैटेगरी मेंशन करनी है। जैसे ही आप अपनी कैटेगरी और ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन फिलअप करोगे तो आपको नीट 2020 में आपकी एक्सपेक्टेड कितने मार्क्स होंगे ये आपको आकाश इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। तो ये डिटेल थी दोस्तों उस आकाश इंस्टीट्यूट के लिए, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक फैसिलिटी भी दी है कि वो लगभग एक्सपेक्टेड रैंक अपनी पता कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, और ये उन्होंने परसेंटाइल बेसिस पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपके सामने डिक्लेयर कर दिया है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, CLC पे, जो करियर लाइन
कोचिंग नाम से जिसकी काफ़ी ब्रांचेज है दोस्तों, उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली है। ये कट ऑफ निकाली है दोस्तों CLC ने, करियर लाइन कोचिंग, इसका पूरा नाम है करियर लाइन कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अपनी ये कट ऑफ निकाली है। तो इस इंस्टीट्यूट ने दोस्तों ये जो कट ऑफ निकाली है वो उन्होंने अपने पेज पे डाल के भी रखी है, और उन्होंने बताया है कि उन्होंने ये कट ऑफ सिर्फ राजस्थान के स्टेट्स के लिए निकाली है, और जो उनकी लमसम कट ऑफ रहने वाली है वो दोस्तों ये रहने वाली है। उन्होंने बोला कि जनरल और OBC में ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ MBBS के लिए 575 मार्क्स रहने वाली है, SC कैटेगरी के लिए 455 मार्क्स रहने वाली है, और ST कैटेगरी के लिए 435 मार्क्स रहने वाली है। मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो इंस्टीट्यूट है राजस्थान का, ये बेसिकली काफ़ी बार एग्जिट कट ऑफ निकालता है, तो इसकी कट ऑफ लगभग जो फाइनल कट ऑफ होती है उससे काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। तो ये इन्होंने अपनी कट ऑफ निकाली। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे इंस्टीट्यूट पे जो कि कहलाता है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। तो एलन ने भी अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली, जैसे तो अभी मैंने आपको आकाश इंस्टीट्यूट की बता दी, CLC की बता दी है, क्या रहेगी अब एलन की चलती है। एलन ने दोस्तों क्या किया है, एलन ने सबसे पहले पूरे पेपर का एनालिसिस किया है कि फिजिक्स में पेपर का लेवल क्या था, केमिस्ट्री में पेपर का लेवल क्या था, और बायोलॉजी में पेपर का लेवल क्या था। तो उन्होंने जैसे सबसे पहले अपना एनालिसिस आपके सामने रखा है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि फिजिक्स के सेक्शन में इसमें बताए हैं टोटल की जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैकेनिक्स हो गया, हीट हो गया, SHM एंड वेव्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो उन्होंने बोला इन चैप्टर से क्वेश्चंस आए थे नीट में, उनमें से 25 क्वेश्चन ईजी थे, 17 क्वेश्चन मीडियम थे, और 3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे। सो दे आर सेइंग कि जो डिफ़िकल्ट फिजिक्स में पेपर में क्वेश्चंस थे वो सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट आ रहे थे। ये उनका फिजिक्स का एनालिसिस बोलता है। उसी प्रकार दोस्तों उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हम इसको क्लास 11th और क्लास 12th में डिस्ट्रीब्यूट करें तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है, तो उनके हिसाब से ऐसे होता है कि 55% जो पेपर था वो ईजी था, 8% जो पेपर था वो बेसिकली मीडियम था, और डिफ़िकल्ट 7% था। तो उन्होंने बोला कि लगभग 55% पेपर तो इजी ही उन्होंने फिजिक्स का बताया। और दोस्तों एलन के एनालिसिस काफ़ी सही होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट के होते हैं, और इंडिया की जो टॉप मोस्ट रैंक आती है वो इस इंस्टीट्यूट से बहुत सारी रैंक्स आती है। तो उनके हिसाब से फिजिक्स का पेपर काफ़ी ईजी था, आप देख सकते हो। 55% उन्होंने बोला है कि बिल्कुल ईजी थे, 38% उन्होंने लिखा है कि मीडियम को लेवल के क्वेश्चन थे फिजिक्स में, और 7% उन्होंने बोला डिफ़िकल्ट लेवल था। उसी प्रकार उन्होंने क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि क्लास 11 में 53% का सिलेबस आया था, 47% क्लास 12 का आया था। और उन्होंने ये भी बताया है कि उसके साथ साथ पूरा एनालिसिस करके दोस्तों उन्होंने ये अपना बताया है कि किस तरह से इनके मार्क्स का जो था वो आए हैं। उसके बाद दोस्तों अगले टॉपिक पे चलते हैं, केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री पे हम अगर दोस्तों बात करें केमिस्ट्री सेक्शन में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11 के कितने मींस क्वेश्चंस आए, क्लास 12 के कितने क्वेश्चंस आए। तो उन्होंने बोला टोटल 25 क्वेश्चंस आए, जिसमें से आप बोल सकते हो कि 3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, 25 ईजी थे, एंड टोटल 25 ईजी थे, 17 जो मीडियम लेवल के थे, और 3 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने केमिस्ट्री में भी यही बताया कि लगभग जो डिफ़िकल्ट लेवल था क्वेश्चंस का वो सिर्फ 3 पेपर में ही था। ये उनका एनालिसिस बोलता है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो उनका एनालिसिस बताता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए, इनऑर्गेनिक से कितने आए, फिजिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए, ये उन्होंने आपके सामने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिया है। उसके बाद दोस्तों वो उन्होंने बायोलॉजी के बारे में बताया कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए और पेपर का लेवल क्या था। तो उन्होंने बोला जैसे कि प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एंटोनॉमी, ये सारी टॉपिक्स में उन्होंने बताया कि सिर्फ बायोलॉजी में 2 ही क्वेश्चन उनको लगता है कि जो टफ थे, बाकी 25 के आसपास क्वेश्चंस इजी थे। तो ये तो था एलन का एनालिसिस दोस्तों। तो एलन ने क्या किया है कि अपना कोई प्रेडिक्शन नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ पेपर की लेवल बताया है, और इस लेवल को 2019 से कंपैरिजन किया है। उस कंपैरिजन करके उन्होंने ये बताया है कि पेपर का लेवल 2019 के आसपास था। अगर पेपर का लेवल 2019 के आसपास था दोस्तों, तो मैं आपको ले चलता हूँ 2019 की रैंक में, जो 2019 में रैंक आई थी, और उस हिसाब से आप अपने मार्क्स यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला रैंक की रेंज जैसे 701 पे फर्स्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों जिन स्टूडेंट्स के 690 से 681 मार्क्स थे, उनकी 20 से 88 रैंक आई थी। जिन स्टूडेंट्स के 680 से 671 के आसपास मार्क्स थे, उनके 99 से 214। तो दोस्तों ये जो मार्क्स और रैंक एनालिसिस है ये 2019 का है, लेकिन पेपर का लेवल लगभग सेम था। तो आप इनके आसपास अपनी रैंक यहाँ पे सोच सकते हो कि आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उस हिसाब से आपकी कितनी रैंक होगी। तो मैंने लगभग काफ़ी नीचे लेवल तक, मतलब
300 नंबर तक आपका पूरा यहाँ पे मैंने 2019 का जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे, जो रैंक आए थे, उसका पूरा रेंज आपके सामने रख दिया है। आप देख सकते हो कि जिन स्टूडेंट्स के अगर हम बात करते हैं 600 नंबर की, तो जिन स्टूडेंट्स के 600 मार्क्स से ऊपर नंबर थे उनकी रैंक लगभग 7,500 से ऊपर रैंक थी, मतलब 7,580 से ऊपर रैंक। अगर आपके 600 मार्क्स है तो आपकी रैंक लगभग 7,500 के आसपास आ रही थी। उसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हो कि अगर आपके मार्क्स 590 से 581 की रेंज में है तो आपकी रैंक 10,000, मतलब आपके 10 नंबर में आपकी रैंक लगभग 5,000 नीचे जा रही है। तो जो दोस्तों जो 600 नंबर का आंकड़ा होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे इस रेंज में आते हैं। तो आप देख सकते हो कि 2019 में 591 से 600 में जो रैंक थी वो 7,784 से 10,036 थी। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 581 से 590 थे उनकी रैंक थी 10,248 से 12,848। जिन स्टूडेंट्स की रैंक 580 से 571 की रेंज में थे उनकी जो रैंक आई थी दोस्तों वो आई थी 13,064 से 16,008। तो आप देख सकते हो कि 10 नंबर के अंदर ही लगभग 3-4 हज़ार बच्चों की रेंज यहाँ पे आ जा रही है। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स दोस्तों 561 से 570 थे उनकी जो रैंक आई थी वो आई थी 16,173 से 19,478। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 551 से 560 मीन्स 551 टू 560 मार्क्स आए थे उनकी रैंक थी 19,967 टू 23,501। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 541 से 550 के बीच में आए थे दोस्तों उनकी रैंक पड़ी है 23,695 टू 27,650। उसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हो कि जिन स्टूडेंट के 520 से 511 से 520 मार्क्स आ रहे थे उनकी रैंक अप्रॉक्स 37 टू 38,000 हो सकती है। तो अगर आप इसकी कंपैरिजन वापस मैं बता रहा हूँ कि अगर 2020 से कंपेयर करो तो मुश्किल से 500-700 रैंक का आपका डिफरेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा दोस्तों आपका डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार किसी स्टूडेंट्स के अगर 486 से 496 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपनी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 51 से 58। तो आप देख सकते हो दोस्तों लगभग अगर आपके 500 से ऊपर मार्क्स है तो आपकी 50,000 के अंदर रैंक आएगी, लेकिन अगर आपके 500 से नीचे मार्क्स हैं तो आपकी रैंक 50,000 से नीचे ज़्यादा आने वाली है। उसी प्रकार जैसे दोस्तों आप देख सकते हो कि कुछ स्टूडेंट्स के जिनके मार्क्स 420 से 430 आ रहे थे उनकी रैंक लगभग 99,000 से 1 लाख के बीच में चली गई। तो अगर आपके 400 से कम मार्क्स है तो आपको बिल्कुल आपकी रैंक की पक्का श्योरिटी के साथ मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी रैंक 1 लाख से ज़्यादा जाने वाली है। तो उसके लिए काफ़ी टफ कंपटीशन हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि जिन स्टूडेंट्स के 400 से ऊपर मार्क्स आए हैं वो अपना इस कैटेगरी में मैच करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता लगा सकते हैं कि लगभग आपकी पक्का रैंक किस में आएगी। और मैंने हर स्टेट का अलग अलग एक्सपेक्टेड AIQ स्टेट वाइज पे वीडियोज़ बना रखे हैं, तो आप अपने इसमें एक्सपेक्टेड रैंक चेक करके उस स्टेट में एक्सपेक्टेड मार्क्स के हिसाब से अपना मैच कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसके साथ दोस्तों अगर नीचे हम एनालिसिस में देखें तो जैसे मैंने काफ़ी नीचे भी एनालिसिस किया हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स के जैसे कि किसी स्टूडेंट्स के 387 से 397 के बीच में मार्क्स आ रहे थे तो उनकी रैंक जो जा रही थी 1,31,000 से 1,42,000। उसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हो कि किसी स्टूडेंट के अगर 365 से 375 मार्क्स आ रहे हैं तो उनकी रैंक जा रही थी 1,50,000 से 1,66,000 के बीच में आ रही थी। उसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हो कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 286 कैटेगरी से 296 आ रहे थे उनकी जो रैंक है वो 2,64,000 से 2,81,000 रैंक आ रही थी। तो दोस्तों ये था रैंक का एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि एक्सपेक्टेड रैंक कितनी हो सकती है। तो आप इसी से अपनी एक्सपेक्टेड रैंक की थी 2019 की, और पेपर का लेवल लगभग 2019 से सिमिलर था। और लेकिन इस बार इंक्रीज पक्का होगा कट ऑफ में क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़े हैं, उस हिसाब से पेपर का जो लेवल था वो सेम रहा है। स्टूडेंट्स को पहले एक्सपीरियंस हो गया था और पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था, उसमें काफ़ी रिपीटर्स भी थे। और मैंने इसके साथ साथ आपको अन्य इंस्टीट्यूट की भी रैंक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है। तो जैसे जैसे किसी इंस्टीट्यूट की कट ऑफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आएगी दोस्तों मैं आपको जल्दी इस वीडियो के सहारे शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि नीट से रिलेटेड हर कोई इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे पक्का मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।